अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं किरण आफ्ताब। सबसे पहले होगी मार्च और मार्च की बात। देखिए तो मार्च के रास्ते में कैसा मकाम आया। पीटीआई और जियालो का मार्च एक दूसरे के आमने सामने आया। कंडियारी में पीटीआई और पीपल्स पार्टी के कारकुनान आमने सामने हुए। कारकुनान की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारे लगाए गए। बिल्कुल। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में पीटीआई का हुकूक मार्च सांगड़ से सिंदड़ी के लिए रवा दवा था कि कंडियारी के मकाम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान सामने आ गए। दोनों जानिब से भरपूर नारेबाजी की गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रास्ता क्लियर कराया। सिंदड़ी पहुंचने पर शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि कंडियारी में हमारा रास्ता रोका गया, हमला करने की कोशिश की गई। हम चाहते तो खैरपुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने आ सकते थे। उनका मजीद कहना था कि अगर तसादुम हुआ या मुझ पर या अली जैदी पर हमला किया गया तो FIR आसिफ अली जरदारी के खिलाफ दर्ज करवाएंगे। आज पीपल्स पार्टी ने तसादुम की कोशिश की है। मैं बिलावल तुम्हें फोन कर रहा हूँ, अगर तुमने तसादुम किया, अगर मुझे या अली जैदी पर हमला किया गया और नुकसान हुआ तो तुम पर और आसिफ अली जरदारी पर FIR करवाऊंगा। इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का घोटकी में लॉन्ग मार्च के शुरा से खिताब। कहा, अवाम का एतमाद उठ चुका है, पार्लिमान का भी अब उठना चाहिए। अदम एतमाद हमारा जमहूरी हथियार है। जियालो का लश्कर इस्लामाबाद पहुंचेगा और जीत पाकिस्तान की होगी। बिलावल भुट्टो ने दावा किया कि कुछ दिन पहले तक दुनिया भर में महंगाई की बातें करने वाले 2 दिन में ही जियालो के मार्च से घबरा गए। इमरान का उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। यही शख्स, यही कठपुतली, यही सिलेक्टिव वो तो कहता था कि महंगाई है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, दुनिया भर में महंगाई है और बढ़ाऊंगा और बढ़ाऊंगा। वो ही कठपुतली चुप किया। इमरान घबरा गया। 10 रुपया कम किया है पेट्रोल की कीमत, 5 रुपया कम किया है बिजली की कीमत। कौन सा तीर मारा है? आज भी महंगा है। आज़म खुद टीवी पे आके रोना शुरू हो जाता है कि मेरे बारे में मीडिया बहुत तनकीद कर रहा है। ये कहता कौन है? सिंध, बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा, साउथ पंजाब, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हक में डाका मारना। कौन सा फिरौन है? इस शख्स को जाना है, इसने हमारी जमहूरी हुकूक पे डाका मारा। अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आवाम का एतमाद अब उठ चुका। पार्लियामान का एतमाद उठना चाहिए। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद लाने का वक्त आ गया है। इंशाअल्लाह ताला ये जियालो का लश्कर इस्लामाबाद पहुंचेगा। हमारा हाथ में कोई हथियार नहीं है, सिर्फ जमहूरी हथियार है और वो अदम एतमाद। जीत आपकी होगी, जीत पाकिस्तान के अवाम की होगी। भुट्टो। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की बिलावल भुट्टो पर तनकीद। कहा, कल चौधरी बरादरान ने उनके गुब्बारे से हवा निकाल दी है। बिलावल कहते हैं, मेरी जेब में अदम एतमाद है, अगर है तो सामने ले आए ना। अगर हम इजलास नहीं बुला रहे तो ये रिक्वेजिशन क्यों नहीं कर रहे? इनके पास लोग ही पूरे नहीं। कल काल ने खैरपुर में मेरी जेब में अदम एतमाद की तहरीक है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, उसको जेब से बाहर निकालिए ना। आप कह रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक तो आपकी कल शाम को हवा निकल गई। क्यू लीग के भाइयों के पास आप गए थे, उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, हम जबान वाले लोग हैं, वादा किया है, कमिटमेंट की है, हम कमिटमेंट निभाएंगे। तो उनकी तो हवा कल निकल गई गुब्बारे से। हम इजलास नहीं बुला रहे। हमारी नीयत पे चलो 2 मिनट के लिए शक ही कर लीजिए, हमारी नीयत ठीक नहीं होगी। आप रिक्वेजिशन क्यों नहीं कर लेते? आईनी इख्तियार है, रिक्वेजिशन करके इजलास बुला लो और अपनी अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दो ना। रुकावट किसकी है? नंबर्स नहीं है।
नारा लग रहा है वजीर आजम बिलावल। 5% मकबूलियत है पंजाब में बिलावल की, वजीर आजम कैसे बनेगा? ये समझाओ ना यार। अभी कुछ सीखो, कुछ सबक सीखो, पढ़ो, कुछ तजर्बा हासिल करो। अपनी करप्शन छुपाने के लिए हुकूमत के खात्मे की बातें की जा रही हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद की अपोजिशन पर तनकीद। कहा 3.5 साल से जारी तमाशा अगले 1.5 बरस भी जारी रहेगा। ये दुनिया की वाहिद हिज़्ब इख्तिलाफ है जो हुकूमत से कीमतें कम करने पर सवालात कर रही है। हम अपने आम तबके के लिए कर रहे हैं, उनके ऊपर बोझ कम करने के लिए कर रहे हैं। ये दुनिया की पहली अपोजिशन आप देख रहे हो 2 दिन से, जो कि हुकूमत वक्त को कह रही है कि कीमतें क्यों कम कर दी है। और मैं इनको मशवरा देता हूं जो कहते हैं कि हुकूमत जा रही है, पता नहीं ये है, सीधी सी बात है, 3.5 साल हो गए। असल कहानी ये कि अपनी करप्शन और अपनी नाअहलू से तवज्जो हटानी है और रोजाना बैठ के सर्कस लगाना है। रोजाना एक तमाशा होता है और ये तमाशा 3.5 साल से हम देख रहे हैं, आगे भी आप देखेंगे। और मैं ये पर्ची चेयरमैन को मशवरा देता हूं कि जरा चीख के बड़ा बोलते हैं आजकल, और पता नहीं इस्लामाबाद आ जाऊंगा, लाते चला दूंगा, हुकूमत गिरा दूंगा। मेरा सीधा साधा मशवरा है कि अभी सीखने की दिन है। आप विलेज कौंसल के इलेक्शन इंतखाबात तो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं, पता नहीं कि सिंध में है कि नहीं, विलेज कौंसल का इलेक्शन लड़ो। और नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि वफाकी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक काफ लीग के बगैर भी लाई जा सकती है। चौधरी बरादरान फैसला करें वो इक़्तिदार के साथ हैं या अवाम के साथ। कराची में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दावा किया, बात 5 सीटों की नहीं, अदम एतमाद के लिए इससे ज्यादा नंबर्स मौजूद हैं। अपोजिशन की तहरीक जो है अदम एतमाद की, ये अवाम का दबाव है, ये काफ लीग पर कायम नहीं है। ये फैसला काफ लीग ने और शुजात साहब ने और फैज़लाई साहब ने करना है कि क्या वो इक़्तिदार के साथ रहेंगे या अवाम के साथ रहेंगे, क्योंकि अदम एतमाद उनके बगैर भी हो जाएगा। 5 सीटों से की कोई बात नहीं है, यहाँ तो उससे बहुत ज़्यादा नंबर मौजूद हैं, इसलिए ये फैसले उनके अपने हैं, हम उन पर दबाव नहीं डाल सकते। हमारा तो काम था दावत देना, हमने दावत दे दी है। सियासत वो होनी चाहिए जिससे मुल्क के अवाम का फ़ायदा हो। अगर आप इक़्तिदार के साथ रहना चाहते हैं, इक़्तिदार की ही तवक्को में हैं, तो फिर शायद सियासत अवाम के लिए नहीं बल्कि ज़ाती मुफाद बन जाती है। हमने भरपूर सियासी हिकमत अमली तैयार कर ली है, ऑपोजिशन की हिकमत अमली भी सामने आने दे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने समा से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि ऑपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद लानी है तो ले आए, अब तो तहरीक अदम एतमाद का सुन के थक गए। पोजीशन की इसको कैसे देखते हैं? सुन के थक गए हैं और लहनी ने लेके आना जान छुट्टे। अच्छा चौधरी साहब ये बताइए, जो चौधरी शुजात से आप मुलाकात हुई है उसमें क्या अंदर की बातें आई हैं? चौधरी साहब से ने बड़ा सपोर्ट का इजहार किया और उन्होंने यही कहा है कि हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत के साथ खड़े हैं, और जो उस दिन मौलाना सलाई साहब ने गुफ्तगू की थी वही चौधरी शुजात साहब बाकी इत्तेहादियों से भी राब्ते कर रहे हैं, बाकियों से भी मुलाकातें होंगी। इत्तेहादियों से तो हमारी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो इंशाअल्लाह जारी रहेगा। हमने एक भरपूर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो है वो हमारे पास है। अपोजिशन की जरा स्ट्रेटजी सामने आ लेने, अभी तक तो उनको पता ही नहीं आता, तीतर आधा बटेर है, वो जरा सामने है, उनको लग पता जाए। कितने लोग तोड़े हैं अपोजिशन के आपने? फिर यही खुफिया बातें, ये बात और बात तो सच है, अदम एतमाद इतना आसान काम नहीं, मुल्क की बुनियादें हिल जाती हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि बिलावल भुट्टो का मार्च तो अपना ही है, उसकी खैर है। बोले हुकूमत ने 3.5 साल में पहली मरतबा गरीब को पेट्रोल और बिजली की कीमतों में रिलीफ दिया। जब जब गरीब को कुछ मिलता है लोग बातें बनाने लगते हैं। जब भी गरीब आदमी को कुछ मिलता है ना, लोग बातें करते हैं। जब बड़े आदमी को मिलता है कोई आदमी सवाल नहीं करता। 3.5 साल में हमने हर एक को पैकेज दिया। पहली दफा गरीब को हमने पेट्रोल में, बिजली के बिल में इमरान खान ने एक सहूलत दी है, और अब हमें आटा, घी और चीनी इनमें भी कोई रियायत देनी चाहिए। मैं तो पहले दिन से कहता हूँ कि अदम एतमाद के फैसले में बड़ा फासला पड़ा हुआ है। आसान काम नहीं है। अदम एतमाद मुल्क की बुनियादें हिला देते हैं। वो इसी कॉन्फ्रेंस हो रही है 22 और 23 को, और यहाँ तारीखी परेड होती है, और 24 साल बाद पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम आई है। मुझे उम्मीद है 23 मार्च के लॉन्ग मार्च पे वो सोचेंगे, शौक ही हो पूरा तो वो आगे भी ले जा सकते हैं। जो अरबों रुपया करके अपना बिलावल जो है लगा आ रहा है, आने में इस्लामाबाद में बिलावल वाला मार्च अपना ही मार्च है, इसकी खैर है। वो एक शेर है ना, यूं रो रो के तुम अशकों की आबरू न गवा, घर की बात घर ही में रहे तो अच्छा है।
बानी MQM हमारे लीडर नहीं, MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने दो टोक वाजे कर दिया है। कोयटा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ नारा किसी सूरत कबूल नहीं। नहीं, वो हमारे लीडर नहीं है। और क्यों नहीं है? उन पे लगने वाले इल्जामात की वजह से नहीं। हमारी पूरी जो बुनियाद है वो पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान से शिकायत की जा सकती है, पाकिस्तान के हुक्मरानों से शिकायत की जा सकती है, पाकिस्तान की रियासत से शिकायत की जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ नारा हम में से किसी को भी कबूल नहीं होगा। तो इसलिए हमने अपनी राहें अलग की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया कि ज़्यादा टैक्स जमा करके अवाम को ही रिलीफ दिया गया, मगर तेल कंपनीज और रिफाइनरीज को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चेयरमैन ओखरा ने मामले पर हंगामी इजलास बुला लिया। वहाब कामरान इसी सब पर रिपोर्ट कर रहे हैं। आलमी मंडी में खाम तेल महंगा होने पर पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत हमेशा महंगी की जाती रही, तो फिर अब सस्ती कैसे की? कई हलकों में उठने वाले बड़े सवाल का वज़ीर आज़म इमरान खान ने जवाब भी दे दिया। हमने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया पाकिस्तान में और उसकी वजह से मैंने परसों 5 रुपए यूनिट बिजली की कीमत कम कर दी है और 10 रुपए लीटर तेल और डीजल की कीमत कम कर दी है, क्योंकि हमारे पास पैसा ज्यादा आया है। अवाम ही से पैसा लेकर अवाम को रिलीफ देने का ये हुकूमती फैसला ऑयल कंपनियों और रिफाइनरीज को अच्छा न लगा। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने तो डीजल पर अपने मार्जिन में 2 रुपए 28 पैसे की कमी नाकाबिले कबूल भी करार दे दी। इस सूरत हाल पर गौर के लिए चेयरमैन ओगरा मसरूर खान की जेर सदारत हंगामी इजलास बुला लिया गया। इजलास में कीमतें कम होने के बायस कंपनीज को दरपेश मसाइल, एक्स रिफाइनरी निर्ख, डिपो प्राइस और कंपनियों को मुआवजे के अमूर भी जेर बहस आएंगे। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। ऑपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ कहते हैं कि IMF को खुश करने के लिए अवाम और अवाम को खुश करने के लिए IMF को चक्कर दिया जा रहा है। हुकूमत IMF और अवाम दोनों को धोखा दे रही है। डूबती सियासत बचाने के लिए मुआशी, कौमी और अवामी मफादात को कुर्बान किया जा रहा है। पेट्रोल की कीमत कम हुई है तो महंगाई में कमी क्यों नहीं आई? दुआ है कि इमरान खान यू टर्न ना ले लें। अवाम को चक्कर देना बंद करें। वज़ीर आज़म के रिलीफ पैकेज पर ऑपोजिशन मुनाफिकत कर रही है। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब सियासी हरीफों पर बरस पड़े। कहा कीमतें बढ़ने पर भी रोते धोते हैं और कम होने पर भी। हुकूमती मुआशी पॉलिसीज़ के नताइज देख कर हिज़्ब इख्तिलाफ खौफज़दा है। अगले 5 बरस भी इक़्तिदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास रहेगा। वो अपोजिशन जो हमें ये कहती थी हुकूमत ने IMF के एजेंडे के ऊपर महंगाई कर दी, जब वज़ीर आज़म ने अवाम को रिलीफ दिया तो साथ ही आके जो है उन्होंने मुनाफिकत शुरू कर दी और कहना शुरू कर दिया ये तो IMF के प्रोग्राम से बाहर निकल जाएंगे। पहली बार है हमने ये सुना है कि कीमतें बढ़ जाएं उस वक्त भी रोना धोना शुरू कर देते हैं, कीमतें कम हो जाए उस वक्त भी रोना धोना शुरू कर देते हैं। एहसास प्रोग्राम है, हर BA को किया 30,000 रुपये, इंटर्नशिप का प्रोग्राम है, स्किल फॉर ऑल का प्रोग्राम है। वो प्रोग्राम जो प्योरली मदीना की रियासत को, फलाही रियासत को सामने रखते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने शुरू किए हुए हैं, उनके नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। इस वजह से अपोजिशन परेशान है, खलबली का शिकार है। उनको कहें आइंदा 5 साल भी उन्होंने जो है वो अपोजिशन में बैठना है और इनमें से बहुत सारों ने तो जेलों में बैठना है। वज़ीर आज़म इमरान खान के ऐलान करदा सनती पैकेज को कानून का दर्जा मिल गया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। एमनेस्टी स्कीम के तहत सरमायाकारों की खुफिया मालूमात क्रिमिनल या फौजदारी कार्रवाई के लिए भी इस्तेमाल नहीं हो सकेंगी। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म ने सनती शोबे की बेहतरी के लिए बड़े पैकेज का ऐलान किया तो सदर मुमलिकत ने इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 जारी कर दिया। नई सनतों के क़याम के लिए पाकिस्तान या बैरून मुल्क असासे जाहिर करने पर सिर्फ 5% टैक्स देना होगा। वापस लाई गई रकम पर 5 साल तक 100% टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा। इस स्कीम के तहत तो अनडॉक्यूमेंटेड जो पैसा इकोनॉमी से बाहर है वो अंदर आएगा प्रोडक्टिव सेक्टर में, और जब ये पहिया चलेगा इन मिल्स का, इस सनती यूनिट्स का, तो उससे टैक्स कलेक्शन और बढ़ेगी।
ऑर्डिनेंस के तहत एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाने वालों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। सरमायाकारों से ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। कोई भी तहकीकाती इदारा या फर्द FBI से खुफिया मालूमात लेने का मजाज भी नहीं रहा। ये स्कीम सरकारी अफसरान, उनके बीवी बच्चों, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग में मुलविस अफराद के लिए बिल्कुल नहीं। असलहा, गोला बारूद, चीनी, सिगरेट बनाने वालों को भी सहूलत नहीं मिलेगी। मशरूबात, फ्लोर मिल्स, घी, कुकिंग ऑयल की सनत से वाबस्ता अफराद भी फायदा नहीं उठा सकेंगे। और अभी खबर यह है कि कराची में दूध फरोशों ने एक मरतबा फिर से कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया है। शहर में 150 से 160 रुपए लीटर दूध फरोख्त होने लगा है, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। रिपोर्ट करेंगे खुर्शीद आलम। कराची में इंतजामिया दूध की कीमतें कंट्रोल करने में पहले ही नाकाम थी। ऐसे में दूध फरोशों ने एक बार फिर निर्ख बढ़ा दिए हैं। डेयरी फार्मर्स की जानिब से यकतरफा इजाफे के बाद दूध 150 रुपए से 160 रुपए लीटर में फरोख्त होने लगा है। महंगाई के मारे खरीदारों ने भी रिलीफ मिलने की उम्मीद छोड़ दी है। हुकूमत इसके ऊपर ज़रा गौर करे कि इसके रेट कुछ नीचे आए ताकि हमारे भी बच्चे दूध और दही खा सकें। अब ये जो हम मतलब है कि 2 किलो लेते थे, हम 1 किलो ले रहे हैं। दूध फरोश कहते हैं कीमतें बढ़ाने के असल जिम्मेदार डेयरी फार्मर्स हैं, जिन पर कोई हाथ नहीं डालता। दूध की कीमत बढ़ाने में रिटेलर का कतई कोई किरदार नहीं होता। ये डेयरी फार्मर और होलसेलर की तरफ से बढ़ाया जाता है। हम वही दूध बेचते हैं जो पीछे से हमारे को मिलता है। उसके लिए इंतजामिया को बारहा हमने कहा है कि जी, और कराची की तारीख गवाह है कि आज तक किसी होलसेलर या किसी डेयरी फार्मर पे कोई जुर्माना या सजा हुई तो आप हमें बता दें। दूसरी जानिब जिले इंतजामिया का दावा है कि महंगे दामों दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जबकि सार्फिन इस दावे पर यकीन करने पर तैयार नहीं। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। वज़ीर आला पंजाब के दौरे से पहले सरकारी स्कूल की इंतजामिया की फुर्तियां, बच्चों को इकट्ठा किया, सफाई कराई गई, इसकी वीडियो भी सामने आई। मजीद बात होगी, समा के नुमाइंदे दानियाल उमर हमारे साथ हैं। दानियाल, ये मामला रिपोर्ट हो गया ठीक जगह पर? देखिए, ये वादिक रोड पर गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल है जहां पर तलबा जो है वो देखा जा सकता है वीडियोस में कि सफाई कर रहे हैं। ये जो स्कूल का ग्राउंड है उसमें झाड़ियां साफ करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ साथ जो है वो इस तमाम तर मामले की निगरानी कर रहे हैं। ये तमाम तर जो वीडियोज हैं ये सीईओ एजुकेशन परवेज अख्तर के पास पहुंची तो उन्होंने प्रिंसिपल को अब नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि वज़ीर आला पंजाब की आमद से एक दिन पहले तलबा से स्कूल है उसमें सफाई करवाई जा रही है। कल वज़ीर आला पंजाब ने स्कूल से अमेरिका एक इमारत है, डाटा सेंटर बनाया गया है महकमा तालीम ने, उसका इफ्तिताह करने के लिए यहाँ पर आना है। किया गया। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। रूस यूक्रेन जंग के आलमी मईशत पर गहरे असरात। आलमी मंडी में तेल की लंबी छलांग। अमरीकी खाम तेल की कीमत में $10 फी बैरल इजाफा हो गया है। कीमत $110 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। खाम तेल की कीमतें 8 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बरतानवी क्रूड ऑयल के नर्ख $9 फी बैरल बढ़ गए। WTI क्रूड $108 पर जा पहुंचा। कुदरती गैस और हीटिंग ऑयल की कीमतों में भी इजाफा हो गया, ये भी बढ़ गए। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में सलमान नामी नौजवान को अगवा के बाद फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। मकतूल की बहन ने इल्ज़ाम लगाया है कि 62 अफराद उसके भाई के कत्ल में मुलविस हैं। शाहनवाज अली कादरी इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं नहीं डरती, मुझे इंसाफ चाहिए जिसने मेरे भाई को मारा। अब्बासी शहीद अस्पताल में खड़ी आंसू बहाती ये बहन है नौजवान सलमान की, जिसकी लाश सुरजानी टाउन में सेक्टर 7D के नाले से मिलने पर अहले खाना गमज़दा हैं। बड़ी बहन ने इल्जाम लगाया है कि 2 माह कबल 62 अफराद ने झगड़े के दौरान सलमान को जख्मी किया था, वही इसके कत्ल में भी मुलविस हैं। एक आदमी अपनी वाइफ को मारा था, जैसे आप खड़े हुए भी देख रहे हो ऐसे वो भी देख रहा था। रात को नशे में आया, इसको मारा, इसकी पूरी फ्रैक्चर कर दी उंगली। हमारे इलाके के लड़कों ने इसे मारा। कोई लड़के हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि सलमान चुप नहीं बैठ रहा, तो उसे इंसाफ चाहिए था। सलमान गुज़िश्ता रोज घर से निकलने के बाद लापता था, जिसे 2 गोलियां मारकर कत्ल किया गया है। वो ये निकला है 3:30 बजे घर से, खाना वाना खा के कह रहा मैं वापस आ रहा हूँ। फिर उसके बाद इसका नंबर बंद हो गया। हाँ, पूरी रात हम इसको ढूंढते रहे, नहीं मिला, ताने भी गए, नहीं मिला, तो ये फिर हमें सरजानी पे मिला। पुलिस का कहना है कि वाक़या ज़ाती रंजिश का नतीजा मालूम होता है। लवाहिकीन के बयानात की रोशनी में मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। कराची वालों के रोज लुटने और मरने की खबरों की तरह वज़ीर आला के अहकामात का सिलसिला भी जारी है। मुराद अली शाह ने शहर को स्ट्रीट क्राइम से पाक करने का हुक्म दे दिया। IG गुलाम नबी मेमन को काम न करने वाले अफसरान को फौरी तौर पर फारिग करने की भी हिदायत कर दी।
संजय साधवानी की रिपोर्ट। कराची में बढ़ती हुई लूटमार और अमन-ओ-अमान से मुतालिक वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन ने ब्रीफिंग में बताया कि शहर में 7500 ऐसे स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं जो बार बार जुर्म करते हैं। ये जराइम पेशा अफराद जमानत पर हैं या मफरूर हैं। गुज़िश्ता 2 माह में 143 पुलिस मुकाबलों में 15 स्ट्रीट क्रिमिनल्स मारे गए और 147 जख्मी हुए, जबकि 1446 को गिरफ्तार किया गया है। वज़ीर आला सिंध ने वाज़ेह किया कि उन्हें नतीजा चाहिए और स्ट्रीट क्राइम से पाक कराची चाहिए। जो पुलिस अफसर काम न करे उसे फौरी फारिग किया जाए। शहर में पेट्रोलिंग मजीद तेज करके कार्रवाइयों की यौमिया रिपोर्ट पेश की जाए। वजीर आला सिंध ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत की कि नशे के आदी अफराद को गुलशन मेमार बहाली मराकिज पर रखा जाए और बहाली मराकिज पर सहूलियात भी मुहैया की जाएं। संजय साधवानी, समा, कराची। किताबों में नक्शों, सितारों और तारीख की जमा तकसीम से जब दिल उकता जाए तो हम निसाबी सरगर्मियाँ आप में नई तवानाई पैदा करती हैं। लाहौर के दी नेशनल स्कूल सिस्टम के बच्चों ने ऐसे ही एक मुकाबले में कमाल कर दिखाया और 10 गोल्ड मेडल जीत लिए। नवीन अली की रिपोर्ट। बच्चों की ज़हनी सलाहियतों को निखारने का एक नाम, इंटरनेशनल कैंगरू लिंग्विस्टिक कॉन्टेस्ट। द नेशनल स्कूल सिस्टम के बच्चों ने इस बार कमाल कर दिखाया और 10 गोल्ड और 7 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिए। स्कूल में हौसला अफजाई के लिए मेहमान खसूसी मिसेस किरण अलीम खान ने बच्चों को मेडल्स पहनाए और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। मेहमान खसूसी ने खिताब करते हुए कहा कि ये बच्चे कौम का रोशन मुस्तकबिल हैं। इनके हौसले हमेशा बुलंद रखना उसातिज़ा और वालिदैन की बाहमी जिम्मेदारी है। इनके साथ साथ मॉरल्स, आपके वैल्यूज़, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आपकी खेल, आपकी और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो हैं दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट। इन बच्चों ने ब्रॉन्ज मेडल लिए हैं, वो भी आइंदा गोल्ड मेडल की तरफ और ज़्यादा मेहनत करेंगे और ताकि उनको मिलें। स्कूल के CEO कर्नल रिटायर अब्दुल रज़ाक का कहना था कि कोरोना में काफी हद तक कमी आ गई है, इसलिए अब बच्चों की तालीम के साथ उनकी हम निसाबी सरगर्मियाँ भी बढ़ाएंगे। हमारा मिशन है टू प्रोड्यूस गुड सिटीजन्स फॉर द कंट्री, कि इस मुल्क को एक अच्छा शहरी देना, बैलेंस्ड शहरी देना, वो हम पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। तलबा और तालबात मेडल्स हासिल करके पहले से ज्यादा पुरएतमाद और खुश दिखाई दिए। I am very thankful that I won a gold medal. My teachers, my parents put a lot of effort. खुश हूँ क्योंकि मैं इस कॉन्टेस्ट से गोल्ड मेडल जीती हूँ। हमने महीने से ज़्यादा प्रैक्टिस की थी इस कंपटीशन के लिए और मैं एंड रिजल्ट से बहुत खुश हूँ। मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला है। इनामात और मेडल्स के बाद हुआ यादों को महफूज बनाने का प्रोग्राम। इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक कैंगरू कॉन्टेस्ट में गोल्ड और ब्राउन्स मेडल अपने नाम करके इन बच्चों ने साबित कर दिया है कि कौम का मुस्तकबिल इंतहाई रोशन है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ नवीन अली, समा, लाहौर। और बुलेटिन के आखिर में आपको दिखाते हैं मुल्तान में बलोच कल्चरल डे की रंगारंग तकरीब। राशिद हमीद की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में सजा रंगारंग बलोच कल्चरल डे। बलोची दस्तार पहने शुरका ने म्यूजिक पर शानदार रक्स किया। कल्चरल डे पर बच्चों बड़ों ने बलोची रिवायती लिबास ज़ेब तन किया हुआ था। पूरे पाकिस्तान में बलोच कल्चर डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें हमारी सकाफत को उजागर किया जाता है, रक्स किए जाते हैं, वो झूमर डाली जाती है और शहनाइयों की गूंज में बलोची झूमर ने समा बांध दिया। खूबसूरत धुनों का तड़का लगा तो बुजुर्ग जवान सभी झूम उठे। हर तरफ सकाफती रंग बिखर गए। सिंध से आए साईं दाद फकीर का मटका डांस सबको बेहद पसंद आया। बलोच कल्चरल डे पर शुरका ने मुल्क में अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए समा।